Good morning, Radiant, class 12th. Student, today we are going to discuss a topic fund-based accounting. Important topic है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे. फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंड बेस्ड अकाउंटिंग. व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? स्टूडेंट, चूंकि हम बात कर रहे हैं एनपीओ की, तो एनपीओ में जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन का पैसा हो, चाहे वो डोनेशन का पैसा हो, चाहे वो लेगेसी वगैरह हो, या और भी इनकम होते हैं एक पर्टिकुलर एनपीओ के. देखिए, मैंने लिखा है कि जो पीपल होते हैं, जो कॉमन वेलफेयर के जो पीपल होते हैं, ये पीपल आप देख सकते हैं, तो ये लोग अपनी सेविंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके, चाहे वो डोनेट करें या वॉलंटियर हेल्प के लिए चैरिटी में पैसा डालते हैं. तो सपोज दैट ये आपका जो है एनजीओ है, ये आप जो एनजीओ चला रहे हैं, इसमें इस पर्टिकुलर एनजीओ में जो है पैसे इकट्ठे हो रहे हैं. दैट मे बी वेरियस वे टू कम इनकम इन द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इन द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि यहाँ दान से ही सब कुछ चलता है, चंदे दे करके ही इसको चलाया जाता है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा सर कि वेरियस इनकम कैन बी पॉसिबल इन द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो वहाँ पे जब तक आप सामान को सेल नहीं करेंगे, आपको इनकम होने वाली नहीं है. जो मेजर पार्ट ऑफ द इनकम इज द रेवेन्यू व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर सर्विसेज, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर गुड्स. बट इन द एनपीओ you are not selling your goods. That NPO is exist in the business only for the profit motive. Then there are various receiving can be possible in form of income. Okay student, तो चैलेंज ये है कि सर जो पैसा हमको मिला है, उस पैसे में से किसी पर्टिकुलर वर्क को अगर हम करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क करना चाहते हैं, तो वी हैव टू क्रिएट अ फंड. दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग. क्या जरूरी है कि जो पैसे हमको मिले हैं, ये जो पूरी बोरी भर करके पैसे हमको मिले हैं, इस पैसे में से हम कुछ पैसा किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए रख लें? सपोज दैट कि अगर हमको बिल्डिंग बनाना है नेक्स्ट ईयर या 2-3 साल बाद, तो हम क्या करते हैं, जो पैसे, जो रेवेन्यू, जो इनकम हमारे पास होती है, उसमें से हम बिल्डिंग फंड के लिए कुछ पैसे जो है जमा करते रहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसमें यह नहीं समझेंगे कि फंड इज द पार्ट ऑफ इनकम फंड इज द पार्ट ऑफ एनपीओ इनकम. जो एनपीओ की जो इनकम होती है, दैट इज सेट फ्रॉम साइड. तो आप ये नहीं समझेंगे कि जो एनपीओ की जो इनकम होती है, जो एनपीओ के जो पैसे आते हैं, जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मींस जो इनकम रिकरिंग नेचर का होता है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि उसी में से जो है एनपीओ जो है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो उस पर्टिकुलर फंड को बनाती है. बिल्कुल नहीं. तरीका 2 हो सकता है. एक, जो आपके पास रेवेन्यू है, जो आपके पास इनकम है, जो आपके पास सोर्स है, उस सोर्स में से कुछ पैसे निकाल करके एक साइड में रखिए. एक छोटा सा मनी बैंक ले लीजिए, जिसको आप गुल्लक कह सकते हैं. देखिए, आप फिगर में भी मैंने एक बॉक्स ले रखा है, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में भरते जाइए पैसे, तो वो भी आपका फंड का काम करेगी. या इफ एनी डोनेटर या इफ एनी पर्सन या इफ एनी आउटसाइडर गिवन यू मनी फॉर द स्पेसिफिक फंड, मीन्स outsider given you for the 10,000 or for the 10 lakh for the purpose of building, that is a specific donation for the building. That donation for the purpose of building, if you are already created a building fund, that amount will be added back to the बिल्डिंग फंड. ठीक है, तो अगर आपने फंड के बारे में सोचा है, तो आप अपनी पर्टिकुलर एनपीओ से फंड निकाल करके बना सकते हैं. सेकेंड, ये कि कोई पर्टिकुलर फंड आपको मिल भी सकता है किसी आउटसाइडर से. ठीक है, सो इट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. इट डजंट मीन कि आपको जो है फंड खुद से ही बनाना है. फंड कैन बी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी गिवन बाय एनी डोनेटर. ठीक है, बट देयर पर्पस विल बी क्लियर. जो स्पेसिफिक पर्पस होगा वो क्लियर होना चाहिए. दैट में बी बिल्डिंग फंड, दैट में बी स्पोर्ट्स फंड, दैट में बी प्राइज फंड, कि आपको किस तरीके से करना है, तो वो चीज जो है क्लियर होनी चाहिए. अकाउंटिंग एडजस्टमेंट काफी बारीकी से सीखेंगे. नेक्स्ट देखिए, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीव्स ऑफ डोनेशन. ये लाइन ध्यान देखिए, क्या लिखा है बेटा, कि वेयर बाय रिसीव्स ऑफ डोनेशन, जो आपको डोनेशन मिलता है, एंड इनकम रिलेटिंग टू पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू द पेमेंट, आर क्रेडिटेड एंड पेमेंट द एक्सपेंस अकाउंट. अब देखिए एग्जांपल समझिए, जो आपके यहां मेंबर काम कर रहे थे, ठीक है, एक तो होंगे नहीं, बहुत होंगे, तो जितने मेंबर पर्टिकुलर संस्था में काम कर रहे थे, ये जो बड़ा सा एनजीओ आप चला रहे हैं, ठीक है, ये जो एनजीओ या एनपीओ जो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं,
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो वे ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो आपको मिल रहा है, इससे आपका एक पर्टिकुलर फंड जो है एक जो है अमाउंट जो है बढ़ता चला जा रहा है। आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा इनकम जो सरप्लस इनकम होती है जिसको आप सरप्लस कहते हैं, उसको आप उठा करके कहाँ जमा करते थे? सर हम इसको रखते थे कैपिटल फंड में। याद है इसको? कैपिटल फंड को क्या कहते हैं? कॉर्पस फंड कहते हैं, जनरल फंड कहते हैं। तो कैपिटल फंड आपका बढ़ता चला जाता है। लेकिन इफ you are using that donation, if you are using that money for any specific purpose, for creating a swimming pool, for making a building, for making any library, तो जो आप बनाना चाहते हो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप फंड की व्यवस्था इस पर्टिकुलर इनकम में से करना चालू कर देंगे। वैसे भी एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में लोग रहते हैं जिनकी सैलरी हो या जिनकी इनकम होती है, वो अपनी इनकम से थोड़ा बहुत पैसा बेटी की शादी के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए जमा करके रखते हैं, तो वो भी एक फंड जैसा ही काम करता है कि दैट इज अ सेविंग दैट कैन बी यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। सो हियर आल्सो यहां पे जो लाइन लिखी उसका बहुत बड़ा मतलब है, वो ध्यान से देखिएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीव्स ऑफ डोनेशन। रिसीव्स ऑफ डोनेशन मतलब दैट डोनेशन वेयर पर्पज इज ऑलरेडी क्लियर and income relating to particular fund are credited that and payment and expenses are debited that। देखो, अगर आपने बिल्डिंग फंड बनाया है, अगर आपने बिल्डिंग फंड बनाया है तो इस बिल्डिंग फंड में आपका 10,000 ऑलरेडी है। अब बिल्डिंग फंड के लिए जितना डोनेशन आएगा, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, दैट विल बी एडेड इन द बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो ये आपका बिल्डिंग फंड बढ़ता चला जाएगा। फंड हमेशा बेटा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ये भी आगे हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर फंड हो गया, बट द रिलेटिव एक्सपेंस फॉर दैट फंड विल बी क्रेडिटेड, विल बी सब्सट्रैक्टेड बाय दैट फंड। अगर आपने बिल्डिंग फंड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो बिल्डिंग बनाने में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे दैट एक्सपेंसेस विल बी यूज बाय दैट फंड। सीधी सी बात है, जिसके लिए बना के रखा था अगर उसी का काम कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर वर्क में आएगा, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वर्क में आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंड बना है तो उस पर्टिकुलर फंड से जुड़ा हुआ एक्सपेंस जो होगा वो उस पर्टिकुलर फंड से ही माइनस होगा। आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेकर के जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कहीं एक्सपेंस मिल जाए, सपोज दैट कि प्राइज फंड आपने बना रखा है प्राइज देने के लिए और आपने प्राइज अवार्ड किया, प्राइज को दिया जो है 10,000 का, तो प्राइज फंड में से ही प्राइज अवार्ड जो है वो माइनस होगा। आप उसको एक्सपेंस मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। रीजन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ स्पेसिफिक फंड फॉर दैट स्पेशल एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, हमने देखिए रखा है यहाँ पे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड एंड लाइब्रेरी फंड। दैट इज एग्जांपल फॉर यू। इन द नेक्स्ट, अब हमने एक क्वेश्चन ले रखा है कि टूर्नामेंट हाउ आर फाइनेंशियल आइटम शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एमपीओ। इसके पहले कुछ चीजें और डिस्कस हो जाएं। देखिए फंड, यही बता दें आपको कि सपोज दैट आपके पास कोई फंड है और वो फंड आपके पास है 2 लाख रुपए का। कितने का फंड है? 2 लाख रुपए का। और इस पर्टिकुलर फंड से जुड़ा हुआ एक्सपेंस वो कितना है? सपोज दैट 50,000। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी असेट्स, सॉरी जो लाइबिलिटी और जो असेट्स होगा, ठीक है, तो जो लाइबिलिटीज और असेट्स हैं, इस लाइबिलिटीज एंड असेट्स के लाइबिलिटी साइड में पहले आप फंड दिखाएंगे। भैया फंड हमारा था 2 लाख रुपए का, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस जो उस पर्टिकुलर से जुड़ा हुआ है, कितना? 50,000, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 1,50,000 इसको आप क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, दैट रूल विल बी एप्लीकेबल व्हेन योर एक्सपेंसेस इज लेस देन फंड। व्हेन योर फंड इज अवेलेबल to recover that expenses, in that time your fund will be shown in the liability side of the balance sheet. You have available, their fund is available 2 lakh and 2 lakh में से आपको जो 50,000 माइनस करना है, that is expense for that purpose. So rest of the amount 1,50,000 will be shown liability side of the balance sheet. You can say कि that is a remaining balance of that specific particular purpose. ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो क्या करेंगे? सपोज दैट बेटा आपके एक्सपेंसेस हो गए 2,50,000 रुपए। अब देखो इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने जा रहा हूं, सुनना क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और हमारी इनकम कम होगी, फिर से अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, हमारी फंड कम होगी, तो उस पर्टिकुलर फंड का जो ट्रीटमेंट होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा। ये चीज ध्यान से देखिए।
हमने एक अकाउंट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें ये साइड आपका एक्सपेंस होता है और ये साइड आपका इनकम होता है। अब यहाँ दिखाएंगे सपोज दैट कि भैया जो हमारा मैच एक्सपेंस था वो मैच एक्सपेंस हमारा था 2,50,000 रुपये, एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना था 2,50,000 रुपये, और जो हमारे पास फंड था वो कितना था 2 लाख रुपये। बिकॉज योर एक्सपेंसेस इज मोर देन फंड, दैट्स वाई 50,000 विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंड दैट विल बी पुट डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, बट वेन एवर योर फंड इज मोर देन एक्सपेंसेस, अगर आपके पास फंड ज्यादा है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से, then that will be shown liability side of the balance sheet. It is treated as a left fund that can be used for in future. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक बात की जाए कि अगर आपने मैच फंड बना रखा है 2 लाख रुपए का और इस मैच फंड को लेकर के क्वेश्चन में दिया है कि डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, तो आप जितनी बार उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड इनकम आएगी दैट इनकम विल बी क्रेडिटेड इन दैट फंड। देखिए लिखा भी है कि रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर फंड आर क्रेडिटेड टू दैट एंड पेमेंट एंड एक्सपेंस फॉर दैट विल बी डेबिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हाउ आर फाइनेंशियल आइटम्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एनपीओ। टूर्नामेंट फंड 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंस 60,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000। तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट रूपी लाइबिलिटी एंड असेट्स। ठीक, चलिए फंड दिखाइए। टूर्नामेंट फंड कितना है 2 लाख रुपए, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, मैंने अंदर ही होगा ये कॉलम 2 लाख रुपए। टूर्नामेंट फंड की रिसीविंग कितना है, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड कितना है 80,000, कितना है 80,000, तो कितना हो गया 2,80,000। ओके, लेस कर दीजिए आप क्या उस टूर्नामेंट पर्टिकुलर, देखो फंड है, फंड से जुड़ा इनकम उसी में जुड़ गया और उससे जुड़ा एक्सपेंस जो होगा जिसको आप टूर्नामेंट एक्सपेंस कह रहे हैं 60,000, दैट विल बी डिडक्टेड बाय द फंड एंड 2,20,000 इज पुट आउटसाइडर कॉलम इन द लाइबिलिटी साइड। ये इसी कॉलम में जो है रहेगा 2,20,000। शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर बेटा यही फंड और उसकी रिसीविंग मिला करके कम होता, सपोज अगर मैं कह लूँ कि ये जो एक्सपेंसेस है वो 3,60,000 रुपए है, तो ये सीधा जो अपोजिट होकर के कहाँ चला जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। शायद आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद है केस सेकंड। देखिए एक केस सेकंड में लिया है बिलियार्ड मैच एक्सपेंसेस। अब बिलियार्ड मैच एक्सपेंस में कोई मैच किया आपने जिसका 25,000 है, तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी मैच या किसी भी पर्टिकुलर फंड को लेकर के, मीन्स इफ यू आर नॉट सेट असाइड फॉर दैट फंड, तो कोई भी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में नहीं होगा। ये सीधे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रखा जाएगा, बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर फंड। केस थर्ड, रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो टिकट 50,000, एक्सपेंस ऑन सिनेमा शो 15,000। अब इसका क्या होगा, आपने सिनेमा शो, ध्यान से देखिए, सिनेमा शो से रिसीविंग कितनी आई है 50,000 की, और सिनेमा शो का एक्सपेंस कितना है 15,000। अब देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात कि ये 15,000 जो एक्सपेंस है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सिनेमा एक्सपेंस के नाम से जाएगा डेबिट साइड में। ठीक, और ये जो इनकम आपकी रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो, वो बाई साइड करके बाई रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो, ये जाएगा किस साइड में, ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। कितना 50,000। अब दिमाग में आ रहा है सर इसको हम बैलेंस शीट में क्यों लेकर के गए, जब तक फंड की बात नहीं करेगा, जब तक फंड का नाम नहीं लेगा, तब तक आप बैलेंस शीट में रखने के बारे में सोचिएगा भी मत। डजंट मैटर देयर रिस्पेक्टिव इनकम इज गिवन इन योर क्वेश्चन, बट इफ फंड इज गिवन देन रिस्पेक्टिव आइटम विल बी एडेड देयर। If there is no information, that is expense and that is income only, and income and expense will be treated from the income and expenditure. होमवर्क के तौर पे देखिए बेटा, what do you mean by fund based accounting non for profit organization? If there is sports expense are given but no information about its relative fund, so what it will be adjusted या where it will be adjusted, तो आप समझ सकते हैं। अभी मैंने 1 मिनट पहले ही बताया क्या हुआ, and make proper note and update your work. Okay students, so that is enough for today. Thank you. Have a nice day.